तो इसलिए ये बात सही है कि जब आप वीपीएन लगा लेते हैं तो आपकी इंटरनेशनल बैंडविड्थ के ऊपर लोड बढ़ जाता है। सिर्फ उसकी बेस के ऊपर मैं डिटरमिन कर सकता हूँ और उसके ऊपर मैं फायरवॉल में पॉलिसी लगा सकता हूँ, उसको मैं स्लो डाउन कर सकता हूँ, उसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। 50 के लिए स्ट्रीम हो रही होगी, वहाँ पे सीडीएन फिर रिस्पेक्टिव कंट्री का इस्तेमाल हो रहा होगा। कि सीडीएन आखिर क्या है और अगर इसके थ्रू ट्रैफिक हम राउट नहीं करते तो क्या उसकी वजह से भी इंटरनेट स्लो डाउन होता है? अगर मैं वीपीएन पे यही काम करूँगा तो हर दफ़ा वो जिस कंट्री में बैठा हूँ वहाँ के सीडीएन से आ रही होंगी, इंटरनेशनल बैंडविड्थ के ऊपर लोड भी ना जाए और हमारी ब्राउजिंग भी बेहतर। अगर आपने पिक्चर भेजी मुझे तो वो 100 बाइट्स या केस में होगी। अगर आपने मुझे वीडियो भेजी तो दैट मे बी इन केबीज़ और एमबीज़। जब तक व्हाट्सएप नहीं चाहेगा ना कोई हमारी कम्युनिकेशन का डेटा नहीं देख सकता। आप यूएई का नंबर लें, उसके ऊपर वॉइस कॉल करने की कोशिश करें तो आपको व्हाट्सएप से मैसेज आता है कि आपके कंट्री में ये सर्विस अलाउ नहीं है, ये अवेलेबल है। हमने डिक्लेयर तो नहीं किया हुआ कि हमने सोशल बैन किया हुआ, लेकिन ये है कि चल भी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद काजी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई कॉमर्स पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम टेक्निकल चीज़ें समझने वाले हैं कि फायरवॉल क्या होता है, वीपीएन क्या होता है, सीडीएन क्या होता है, डीपीआईज़ क्या होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आजकल आप सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। हमारे भी सर के ऊपर से गुजर रही थी। तो हमने एक टेक्निकल एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट को, जो कि पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे काम कर चुके हैं, और अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज तो एंड तक इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं इस वक्त, आईटी के बहुत बड़े नाम, अमजद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। और इसके बाद मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा कि ये फायरवॉल आखिर है क्या, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या ये बहुत बुरी चीज़ होती है और इससे नेटवर्क कैसे डाउन हो सकता है, ये सब मामला कैसे होते हैं सर, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी कीजिए। देखिए जी, फायरवॉल बहुत सारे लोगों के लिए शायद अननोन होगी क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ द हमारे यूज़र्स हैं उससे अदराक नहीं होता। हालांकि ये फायरवॉल हर जगह पे है। हमारे कंप्यूटर्स के अंदर भी एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का जो कि फायरवॉल का रोल प्ले कर रहा होता है। एक्चुअली फायरवॉल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर। नॉर्मली यहाँ पे डेडिकेटेड फायरवॉल्स इंस्टॉल होती हैं, वहाँ पे उसका एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है, यानी एक सर्वर लगा होता है। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो कि नेटवर्क की जितनी ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है और बेस्ड ऑन पॉलिसीज़ उसको कंट्रोल करता है। तो फायरवॉल एक्चुअली आपकी हर इन आउट होने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिपेंड्स अपॉन दी पॉलिसी कि हमने किस ट्रैफिक को मॉनिटर करना है। वी कैन स्टॉप इट, वी कैन मेक डिले इन इट, और इसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स हम लगा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं और उनको बेनिफिट्स को यूज़ करने के लिए या इस बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपको इनफ कैपेबल होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो फायरवॉल एक्चुअली आपका एक समझे तो एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, इन और आउट्स आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर करती है। तो वो अब तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए फायरवॉल इस्तेमाल करती है। अगर मैं यहाँ अपनी बात करूँ तो हम भी डिफरेंट फायरवॉल्स इस्तेमाल करते हैं। इवन हमारे कंप्यूटर के अंदर, डाटा सेंटर के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर, एवरीवेयर हमने फायरवॉल्स इंस्टॉल की हुई हैं। बेहतरीन हो गया सर। फिर मैं ये जानना चाहूँगा सर, अगर फायरवॉल वाकई इतनी अच्छी चीज़ है तो क्या इसकी वजह से किसी कंट्री के अंदर इंटरनेट डाउन हो सकता है? देखें, फायरवॉल वो एक ऐसी डिवाइस है, अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो वट एवर द फायरवॉल सेटअप इस वक्त है उसमें हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जितनी इंटरनेशनल बैंडविड्थ है वो सारी उसके अंदर कनेक्ट हो रही है और इन और आउट की सारी ट्रैफिक मॉनिटर हो रही है। अगर मैं उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लगा दूँ, पर्टिकुलरली अब समझने की ज़रूरत है कि फ़ायरवॉल में फ़िल्टरिंग कैसे होती है। दो मेजर तरीके हैं। एक तरीका है डीपीआई का, जिसे कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन, और दूसरा होता है सिग्नेचर बेस्ड फ़िल्टरिंग और कंटेंट बेस्ड फ़िल्टरिंग। डीपीआई के केस में फ़ायरवॉल हर पैकेट को ओपन करती है, उसको मॉनिटर करती है और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन करती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मल्टी टेराबाइट पर सेकंड के हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारी है। तो अगर पैकेट बात करूं तो वो शायद बिलियंस में पैकेट्स पर सेकंड में ट्रांजैक्ट होते हैं। अगर हर पैकेट को खोला जाए, उसको इंस्पेक्ट किया जाए, तो यू नीड अ बिगर रिसोर्सेज। इतने बड़े रिसोर्सेज चाहिए कि अगर वो रिसोर्सेज उतने हिसाब से पूरे नहीं होंगे तो उसका आउटकम ये होगा कि आपको डिले आना शुरू हो जाएगा, लेटेंसी आ जाएगी। आपने कोई चीज़, लेटेंसी होती है कि आपको टाइम कितना लगता है आपकी रिक्वेस्ट में और आपके डाटा के आने में। अब चूंकि दरमियान में एक अगर बंदा समझ लें आप, जिसने हर पैकेट को देखना है, इंस्पेक्ट करना है, अगर वो स्लो होगा तो आपको आपका पैकेट आया, लेकिन वो इंस्पेक्ट करके जब आपको डिलीवर करेगा तो आपको लगेगा यार मेरा इंटरनेट बहुत स्लो हो गया।
ठीक है। अगर वो बहुत अच्छा है, तेज़ है, इसी तरीके से डिवाइस की बात करता हूँ, अगर उसके रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि वो मल्टीपल पैकेट्स को, जैसे मैं बात करता हूँ कि बिलियंस ऑफ पैकेट्स पर सेकंड पाकिस्तान में प्रोसेस ऑल द टाइम हो रहे होते हैं, अगर उसकी इतनी कैपेबिलिटी है तो वो आपको सीमलेस एक्सपीरियंस दे सकती है। बट हमारा जो एक्सपीरियंस है, जब हम DPI में जाते हैं, बड़ी से बड़ी फायरवॉल्स बैठ जाती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पैकेट्स को ओपन करना, एनालाइज करना, उस पर डिसीजन मेकिंग करना, इसको बहुत ज़्यादा कंप्यूट चाहिए, बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर चाहिए। मेरे पास सॉफ्टवेयर जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन नीचे अगर मेरा कंप्यूट उस लेवल का नहीं है जितना मैंने इसको टास्क दे दिया है, तो इसका आउटकम क्या होगा कि आपका इंटरनेट स्लो होगा और आपका हर पैकेट डिले के साथ आएगा, आपको लेटेंसी फील हो रही होगी, और कई कम्युनिकेशंस में लाइक वॉइस वगैरह में आपको जग्स आ रहे होंगे, जिटर्स आएंगे, वीडियो में जिटर्स आएंगे आपको कि ब्रेक हो रही है आपकी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पैकेट फायरवॉल में आया, उसने प्रोसेस करने में टाइम लगा दिया, दूसरा पैकेट जब तक उस तक पहुंचना है तो उसके दरमियान में गैप पैदा हो जाता है। तो इसलिए जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जो कि नॉन रियल टाइम है। नॉन रियल टाइम का मतलब कोई भी फाइल बेस्ड जितना कंटेंट होता है उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी देर में फ़ाइल पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन जो रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे वॉइस और वीडियो है, उसमें जो पैकेट ड्रॉप हो गया वो ड्रॉप हो गया, तो वो उतने जिटर्स और आपको वो प्रॉब्लम आते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी भी फायरवॉल में DPI बेस्ड हम फिल्टरिंग करेंगे, जो मुझे लगता भी है कि पाकिस्तान में हमने लगाई है और शुरू भी ये कर दिया, तो उसका आउटकम ऐसा ही होगा कि आपकी ट्रैफिक स्लो डाउन हो जाए। सर, CDN के बारे में भी काफ़ी बात हो रही है आजकल, सुनने में आ रहा है, लोगों के सवाल आ रहे हैं कि CDN क्या होता है। तो ये CDN आखिर क्या है, और अगर इसके थ्रू ट्रैफिक हम राउट नहीं करते तो क्या उसकी वजह से भी इंटरनेट स्लो डाउन होता है? हाँ, इंटरव्यू मैंने भी सुना, उसमें जो बात हुई वो बिल्कुल ठीक है। असल में होता यह है कि जब आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी उसमें ना गुम हो जाती है। यानी कि VPN क्या है, वो आपके दरमियान में और VPN सर्वर के दरमियान में एक टनल बना देता है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अगर मैं अपनी डिवाइस के ऊपर VPN इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट मे बी कनेक्टेड इन द UK, US और समवेयर एल्स। होगा क्या कि जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो UK से फिर राउट होके आ रही होगी। अच्छा, CDN क्या होता है वो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। जितनी मीडिया बेस्ड कंटेंट है, जिसमें पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें लोकली होस्ट की जाती हैं। इसे कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मैं आपको YouTube की एग्जांपल देता हूँ। अगर पाकिस्तान में आपने एक वीडियो खोली, अभी VPN की हम बात नहीं कर रहे, नॉर्मली, तो वो क्या हो रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट ये पहली रिक्वेस्ट गई है, मेरे ISP के पास गई, उसके पास CDN लगा हुआ है। ISP वो वीडियो डाउनलोड होगा और उसके CDN नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। जब मैंने उसको खोला तो मुझे वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। अब मेरे बाद अगर 20 लोग उसी वीडियो को एक्सेस करेंगे तो उनको जो वीडियो है, यानी कि जो मीडिया है, वो लोकल सर्वर से डिलीवर हो रहा होगा, और जो उसका मेटा डाटा है वो ओरिजिनल सर्वर से वहाँ पे कनेक्ट हो रहा होता है। मेटा डाटा का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, KB में होता है। मेटा डाटा में क्या है, उसके जितने टैग्स लगे हुए हैं, कितने व्यूअर्स हो गए हैं, किसी ने कमेंट्स क्या दे दिए हैं, दिस इज़ अ मेटा डाटा, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर यही देखें, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग एक 100 MB की एक फ़ाइल को अगर डाउनलोड करते हैं या वीडियो को प्ले करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम होगी। CDN के केस में हमारी इंटरनेशनल बैंडविड्थ के ऊपर उसका लोड नहीं आएगा, वो लोकल जो भी CDN है वो उसको सर्व कर रहा होता है। तो इसलिए ये बात सही है कि जब आप VPN लगा लेते हैं तो आपकी इंटरनेशनल बैंडविड्थ के ऊपर लोड बढ़ जाता है। क्योंकि फिर पास अगर हम 50 लोग बैठे हुए हैं, हमने VPN नहीं यूज़ कर रहे, तो उस केस में क्या होगा कि हम 50 लोग एक ही वीडियो को देखेंगे तो वो वीडियो इंटरनेशनल बैंडविड्थ के ऊपर एक दफ़ा डाउनलोड होगी और हमें CDN से सर्व हो रही होगी। अगर हम 50 के 50 लोग VPN लगा के बैठे होंगे, उससे क्या होगा कि 50 के 50 के लिए स्ट्रीम हो रही होगी, वहाँ पे CDN फिर रिस्पेक्टिव कंट्री का इस्तेमाल हो रहा होगा। यानी अगर हम 50 एज्यूम करते हैं कि हम UK कनेक्ट होकर बैठे हैं, तो क्या होगा कि UK में जो उसका लोकल ISP का जहाँ से वो उसका CDN तो इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन हम 50 के 50 लोग इंटरनेशनल बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे होंगे। तो इसलिए ओबियसली इसका इम्पैक्ट ज़रूर है। इसीलिए अगर देखें आपको VPN यूज़ भी करना पड़ता है, तो उसमें तरीकाकार ये है कि जिस एप्लीकेशन के लिए VPN यूज़ करना पड़ता है उसके लिए इस्तेमाल करें। जब आपने YouTube इस्तेमाल करना है, आपने शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, देखें शॉपिफाई के अगर देखें मेन सर्वर से नहीं आ रही, जो पाकिस्तान में उनका CDN का नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है वो वहाँ से मेरे पास आ रही हैं, इसलिए मेरे पास बड़ी क्विकली आती हैं। अगर मैं VPN पे यही काम करूँगा तो हर दफ़ा वो जिस कंट्री में बैठा हूँ वहाँ के CDN से आ रही होंगी, तो मेरी पूरी की पूरी ट्रैफिक इंटरनेशनल बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रही होगी। तो इसलिए जब हम VPN इस्तेमाल करते हैं तो वो ओबियसली हमारी इंटरनेशनल बैंडविड्थ को इम्पैक्ट ज़रूर करती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें VPN क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? Exactly. मतलब इसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए कि दिस इज़ दी रीज़न कि वी आर टू यूज़ द VPN।
यानी कि जब हम सोशल मीडिया बाकी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देंगे तो लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब चूंकि लोग हमारे बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, उनको बस इतना पता है VPN कनेक्ट कर लिया। अब रेस्ट ऑफ दी थिंग्स जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको इस बात का पता भी नहीं है और कंसर्न भी नहीं है कि मेरी इंटरनेशनल बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है या मेरी लोकल CDN चल रही है। तो इसलिए इम्पैक्ट उसका ज़रूर है। ठीक है, इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा तरीका है कि अगर आपने कोई भी काम करना है अदर दैन द ब्लॉक्ड एप्लीकेशन, पहली तो बात है कि टेक्निकली तो अगर लॉ है तो वो हमें उसको अवॉइड बाय करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इशू होगा, क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर और इवन बाकी बहुत सारे मिनिस्टर्स एक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर ब्लॉक्ड है तो वो भी VPN ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर उनके लिए अलाउ है तो हमारे लिए भी अलाउ है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमें जब वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है तो करें, उसके बाद उसको स्विच ऑफ करें ताकि हमारी ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से राउट हो, इंटरनेशनल बैंडविड्थ के ऊपर लोड भी ना जाए और हमारी ब्राउजिंग भी बेहतर हो। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि सर क्या इंक्रिप्टेड डाटा अभी लोगों का देखा जा सकता है, क्योंकि इस किस्म की आपने देखा होगा कि पॉलिसीज़ भी आई हैं, तो क्या लोग ये डर रहे थे कि क्या व्हाट्सएप पे जो बातचीत आपस में चल रही है क्या उसको भी देखा जा सकता है, इसके पीछे क्या साइंस है, और क्या इंक्रिप्टेड डाटा को अप्रोच की जा सकती है, व्हाट्सएप का डाटा सिक्योर है नहीं है, क्योंकि हर जगह व्हाट्सएप कह रहा होता है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, तो उसको कैसे ये देख रहे थे, और अगर नहीं देखा जा सकता तो फिर कैसे पाकिस्तान में हमने देखा कि वीडियो जो है वो नहीं ओपन हो रही थी, इमेज अपलोड कोई करता था तो वो नहीं जा रहा था लेकिन मैसेज चला जाता था, तो सर इसके पीछे क्या साइंस है वो समझना। सबसे पहले तो ये बात सारे लोगों को यकीन कर लेना चाहिए, जब तक व्हाट्सएप नहीं चाहेगा ना कोई हमारी कम्युनिकेशन का डाटा नहीं देख सकता। अगर मुझे या किसी को भी अगर डीक्रिप्ट भी करना है 2 लोगों की दरमियान की कम्युनिकेशन को, और मेरे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो तब भी मुझे तकरीबन मिनिमम भी 48 to 78 आवर्स लगेंगे सिर्फ 2 लोगों की एक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने के लिए और डीक्रिप्ट करने के लिए। अगर आप सोचें कि ओवरऑल पाकिस्तान की हर कम्युनिकेशन को डीक्रिप्ट करके देखा जाए, वर्चुअली इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसका पे लोड का साइज़ आपको पता चलता है। यानी कि अगर आपने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया तो उसका पे लोड होगा फ्यू बाइट्स में, अगर आपने पिक्चर भेजी मुझे तो वो 100 बाइट्स या केस में होगी, अगर आपने मुझे वीडियो भेजी तो दैट मे बी इन KBs और MBs डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। और इसी उससे मुझे पता चल सकता है कि यार क्या इसके अंदर जा रहा है, ऑडियो जा रही है, वीडियो जा रही है या पिक्चर जा रही है, बेस्ड ऑन द पे लोड साइज़। सिर्फ उसकी बेस के ऊपर मैं डिटरमिन कर सकता हूँ और उसके ऊपर मैं फायरवॉल में पॉलिसी लगा सकता हूँ, उसको मैं स्लो डाउन कर सकता हूँ, उसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। वो मेरे पास जब पैकेट पहुँचेगा ही नहीं तो मैं रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन कोई दरमियान में खोल ले, ओपन कर ले, वर्चुअली इम्पॉसिबल है। वर्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन हर दफ़ा उसको डीक्रिप्ट करने के लिए, क्योंकि 2 लोगों के दरमियान की इंक्रिप्शन जो है ना, और उसके अलावा अगर अब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ या मैं किसी और से कर रहा हूँ, मेरी आपके दरमियान की इंक्रिप्शन और मेरी थर्ड पार्टी के दरमियान इंक्रिप्शन डिफरेंट होगी। तो इसलिए अगर मेरी दोनों कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना है तो 2 डिक्रिप्शन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हेल ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो इट्स नॉट सो इजी कि व्हाट्सएप के डाटे को डीक्रिप्ट करके अब उसको मॉनिटर करें या उसका कंटेंट देखें। बस स्लो डाउन करने वाला काम आपके कंट्रोल में है, आप पैकेट के पे लोड की बेस के ऊपर कोई भी पॉलिसी लगा दें। आपकी बातों से तो अभी तक ये लग रहा है कि फायरवॉल बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर दुनिया में भी तो फायरवॉल लगी हुई है, चाइना में फायरवॉल लगी हुई है, दुबई में लगी हुई है, सऊदी अरब में लगी हुई है। दुबई में आप कॉल नहीं कर सकते व्हाट्सएप के ऊपर, सऊदी में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, दुनिया में बहुत सारी जगहों में फायरवॉल लगी, और आपने बताया भी है कि अच्छी चीज़ है, और अगर यहाँ पाकिस्तान में लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए गवर्नमेंट कंट्रोल से। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि हमने सुनने में ये है कि टेक्नोलॉजी भी चाइना से ले रहे हैं, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी, इतना ज़्यादा मेस क्यों क्रिएट हो गया, क्या ये हैंडल सही नहीं हुआ, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। इट्स नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी। अब चाइना से लें, अमेरिका से लें, UK से लें, देखें पैटर्न सेम ही है। मतलब दुनिया में 20 कंपनीज़ हैं जो कि फायरवॉल्स बनाती हैं, उनके सॉफ्टवेयर बनाती हैं, सभी का मेथड मोरलेस एक जैसा है। एफिशिएंसी में फ़र्क होगा, कोई ज़्यादा एफिशिएंट होगी, कोई थोड़ी सी कम एफिशिएंट होगी, वो भी कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। मेनली मैं पहले भी किसी ने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान में क्या हुआ, तो मैंने उसे कहा कि सिंपल सी बात है, माचिस हर बंदे के घर में, क्या उसके आपके घर में आग लग जाती? नहीं। अगर आप यही माचिस किसी बंदर को दे देंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली आग लगेगी। क्यों लग रही? क्योंकि उसको पता नहीं है, सेंस नहीं है। जब तक हमारा नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमने करना क्या है। जैसे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी, जब आप स्ट्रेट अवे DPI अनेबल कर दें, भाई हर पैकेट जो है उसको हमने खोलना है, मॉनिटर करना है, फिर उसके बाद आगे जाना है, उसकी डीप इंस्पेक्शन हो रही है। DPI का मतलब है डीप पैकेट इंस्पेक्शन। तो इसका मतलब है कि मैं बिलियंस ऑफ पैकेट्स को खोलने की बात कर रहा हूँ। मेरी कैपेसिटी
उसके लिए जो चाहिए वो शायद हम ये फायरवॉल को डबल भी कर देंगे इसकी कैपेसिटी, तो इतनी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर सकते। सही। ठीक है, तो ये मेथड गलत है जो हमने ऑप्ट इन किया। बात फायरवॉल का नहीं है, यूटिलाइजेशन का वे का मसला होता है। ठीक है, तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है तो क्या करना चाहिए। अच्छा, एक तो ये था कि चाइना में, सऊदी अरेबिया में और यूएई में वो कैसे करते हैं। हम पहले सऊदी अरेबिया और यूएई की बात कर लेते हैं। वहाँ पे नॉर्मली व्हाट्सएप को जो ब्लॉक किया हुआ है तो उन्होंने फायरवॉल पे ब्लॉक नहीं किया हुआ। यूएई में बड़ा स्टेट अवे, उन्होंने गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया हुआ है व्हाट्सएप के साथ। आप यूएई का नंबर लें, उसके ऊपर वॉइस कॉल करने की कोशिश करें तो आपको व्हाट्सएप से मैसेज आता है कि आपके कंट्री में ये सर्विस अलाउ नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि आपने पेरेंट कंपनी से ही बात कर ली कि अगर यहाँ पे आपने सर्विसेज चलानी है तो आप वॉइस सर्विसेज नहीं देंगे। उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट है, वो वॉइस सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। इसी तरीके से वीडियो कॉल अगर आपने किसी जगह पे बैन करवा दी है, जैसे मिडल ईस्ट वगैरह में अगर आप देखें तो जब आईफोन भी आते थे, ठीक है, तो उनके अंदर भी कुछ सर्विसेज उन्होंने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे ये नहीं मकसद है कि उन्होंने उसकी डिक्रिप्शन ले ली, ठीक है, या व्हाट्सएप से डिक्रिप्ट करना शुरू कर दिया डाटा, लेकिन उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आपने ये सर्विसेज हमारे कंट्री में ऑफर नहीं करनी, तो इसलिए वहाँ पे एट सोर्स आपकी कॉल प्लेस नहीं हो रही। ठीक है, तो वो इस तरीके से मैनेज करते हैं। बाकी ये रह गया कि हमें क्या करना चाहिए या किसी को भी क्या करना चाहिए। चाइना की बात बहुत डिफरेंट है। चाइना के जो रिसोर्सेज है ना, हमसे अगर मैं मिलियन टाइम्स ज़्यादा कहूँ तो तब भी गलत नहीं होगा। अगर चाइना ये चाहे कि हमने हर बंदे के हर पैकेट को इंस्पेक्ट करके आके जाने देना है तो वो कर सकते हैं। दे हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि वो ये गलती नहीं करते होंगे। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सिग्नेचर बेस्ड फिल्टरिंग करते हैं, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। उसमें क्या होता है कि जो जितनी भी फायरवॉल कंपनीज़ हैं उनका अपने डेटाबेसेस बने होते हैं। वो डेटाबेसेस आपकी फायरवॉल के अंदर कैशे में अवेलेबल हो जाते हैं। जो भी पैकेट आ रहा है उसके पैटर्न को सिग्नेचर्स के साथ मैच करते हैं। जो सिक्योरिटीज़ जो बाकी आपने प्रोटेक्शंस लगानी हैं, जब वो मैच होता है तो उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है, नहीं मैच करता तो उसको जाने दिया जाता है। और कहीं पे भी जब वो फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे पहला और आसान तरीका ये होता है कि आप उसकी सिग्नेचर बेस्ड और कंटेंट बेस्ड उसकी फ़िल्टर लगाएं। उससे क्या होता है कि डीपीआई का जो वर्कलोड है ऑन दी प्रोसेसिंग दैट इज़ टू मच, यानी कि मैनी फोल्ड है एज़ कम्पेयर टू द सिग्नेचर बेस्ड जो आप फिल्टर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आज भी हम पैकेट बेस की बजाय हम चले जाएं सिग्नेचर बेस, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा फायरवॉल लगी हुई कि नहीं लगी हुई। जैसे अगर आपने सऊदी अरेबिया, चाइना उसकी बात की है तो वहाँ पे पोर्नोग्राफी को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, हम जैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक्ड है। मैं मतलब वेपनरी, पोर्नोग्राफी और इस तरह कंटेंट हमने ब्लॉक किया हुआ है, वो सिग्नेचर बेस्ड है। जैसे ही, क्योंकि सिग्नेचर बेस्ड का मतलब ये है कि फायरवॉल कंपनी से हमने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उसकी बेस के ऊपर वो सारे सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं जो उन्होंने क्रॉलिंग करके एक डेटाबेस बनाई हुई है कि यहाँ पे पोर्नोग्राफी मटेरियल या जो रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल वहाँ पे है तो उसके अंदर सिग्नेचर्स के अंदर जैसे ही कोई साइट उसको हिट करने की कोशिश करता है तो फिल्टर के अंदर से वो ऑटोमेटिकली उसको ड्रॉप कर देता है। अगर मैं हर चीज़ के लिए डीप पैकेट इंस्पेक्शन करनी शुरू कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, मुझे भी या तो फिर बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे कि मुझे कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बिल्ड करनी पड़ेगी कि मैं अपने ऑफिस के हर पैकेट को इंस्पेक्ट कर सकूं। तो बेस्ट वे यही है कि सिग्नेचर बेस्ड फिल्टर इस्तेमाल करें। आजकल की फायरवॉल्स जो आपको सीमलेस है, आपको 7th लेयर तक की फिल्टरिंग अवेलेबल करती है। अब आपका क्वेश्चन ये भी होता है 7th लेयर क्या होती है। देयर आर 7 लेयर इन द कम्युनिकेशन। सबसे टॉप लेयर है एप्लीकेशन बेस्ड। यानी कि अगर मैं फायरवॉल को ये कहूँ कि मुझे व्हाट्सएप की ट्रैफिक ब्लॉक करनी है तो वो ब्लॉक कर देगी और उसके ऊपर बहुत सारा लोड भी नहीं आएगा। अगर मैं उसको कहूँ कि आपने ट्विटर की ट्रैफिक ब्लॉक करनी है, ब्लॉक कर देगी, क्योंकि उसको जब भी पे लोड आ रहा है उसके अंदर उसको नज़र आ रहा है कि ये ट्रैफिक किस साइड से आ रही है। ठीक है, तो वो उसकी बेस के ऊपर उसको ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, हम चूँकि अनडिक्लेयर्ड वॉर है हमारी, कि हमने डिक्लेयर तो नहीं किया हुआ कि हमने सोशल बैन किया हुआ, लेकिन ये है कि चल भी नहीं रहा। अब हम दूसरा लोगों को तंग करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन वो कह रहे हैं कि है भी और नहीं भी है। हम कह रहे हैं कि हमने फायरवॉल इस तरीके से प्लेस नहीं की, और लेकिन लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। अब देखें, ई कॉमर्स का बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, फाइवर ने पाकिस्तान को डीलिस्ट कर दिया और लोगों को उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि हमने सिर्फ इसलिए किया कि ताकि
आपकी रेटिंग ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप टाइमली डिलीवरी नहीं दे सकेंगे तो आपकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी। उन्होंने तो एक पॉजिटिव साइन दिया लोगों के लिए, लेकिन जो लोग उससे रिलेटेड हैं उनका तो बिज़नेस, उनकी इनकम टोटली ख़त्म हो गई। तो इसलिए इस्तेमाल चीज़ें गलत नहीं होती, उनके इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना वो उसको ठीक और गलत बना देता है। तो मेरा ख्याल में हमें भी वाइजली इस्तेमाल करनी चाहिए। फायरवॉल होनी चाहिए कंट्री में, क्योंकि आपने अपने कंट्री को वायरस से, मेलवेयर से और बहुत सारी चीज़ों से लोगों को बचाना है। हर बंदा अफोर्ड नहीं करता कि अपने कंप्यूटर के ऊपर इस लेवल की फायरवॉल लगाए, वो ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगेन उसका यूज़ जो है ना वो वाइजली होना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरह आपने देखा कि फाइबर ने ब्लॉक कर दिया पाकिस्तानी यूथ को और उनके अकाउंट्स को, तो पाकिस्तानी जो यूथ के अकाउंट थे, क्या ऐसे पॉसिबल है जिस तरह आपने बताया कि DPI के जो ये पैकेट्स होते हैं, अगर फाइबर लगाते हुए इन पैकेट्स को हम अलाउ कर देते तो यूथ की तरफ से, और इंटरनेट पर भी आपने देखा है ज़्यादा शोर उन्हीं की तरफ से मचा, पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, तो अगर उनकी वेबसाइट्स को या उन प्लेटफॉर्म को वाइट लिस्ट कर दिया जाता, क्या इसकी पॉसिबिलिटी फायरवॉल के अंदर होती है? बिल्कुल है। देखें, फायरवॉल इज़ अ टोटली कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन। आप उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डेस्टिनेशन की बेस के ऊपर, सोर्स की बेस के ऊपर, एप्लीकेशन की बेस के ऊपर। इवन आप ये भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर पाकिस्तान में तो खैर वो नहीं है, जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर चाइना आज चाहता है कि सफारी नहीं चले तो वो सफारी की बेस के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि इस एप्लीकेशन से जो भी पैकेट आ रहा है, जो जा रहा है उसके लिए, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो दैट कैन बी डन। और इसी तरीके से वाइट लिस्टिंग भी हो सकती है कि हम स्पेसिफिक साइट्स, URLs, स्पेसिफिक IPs, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर हम चाहें कि इस ट्रैफिक को हम वाइट लिस्ट कर दें, ये ना जाए इंस्पेक्शन में तो नहीं जाएगी। उसमें देखें ये टोटली कॉन्फ़िगरेबल है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इट्स ऑल अबाउट कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। ओबियसली इसका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है फायरवॉल का। उसका ऑब्जेक्टिव मैं अगर देखूं पॉजिटिवली कि मैंने अगर अपने सारी नेशन को मैंने पोर्नोग्राफी, ये वेपनरी, मेलवेयर, वायरसेस, रैंसमवेयर, इन सारी चीज़ों से बचाना है, हर बंदा नहीं अफोर्ड करता, तो मैं गेटवे पे लगा दिया जैसे अभी हमारे पास होगा। लेकिन मैं इन चीज़ों को फ़िल्टर आउट करूं, ना कि मैं हर चीज़ के लिए करना शुरू कर दूं। तो ये इसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है। बाकी अगर लोगों को तंग करना हो तो जो फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहा है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। अरे सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि VPNs के एक्सेसिव यूज़ की वजह से वाकई इंटरनेट स्लो हो सकता है, वो कैसे हो सकता है बड़ा टेक्निकली आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन सर एक बयान और भी हमारे सामने आया है, अगर PTA की तरफ से देखें ऑफिशियल जो बयान है इंटरनेट स्लो डाउन की वजह से, उन्होंने बताया है कि ये एक नेटवर्क केबल जो है, मेरीन केबल, उसके डाउन होने की वजह से हुआ है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इसी दौरानिए में जब कंट्री के अंदर इंटरनेट स्लो था तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि वो मेरीन केबल डैमेज हुई थी? इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, वो तो खैर अभी मैंने भी वो न्यूज़ देखी है, उनकी इन्फॉर्मेशन देखें, कोई और मुझे आके कोई बताए, मेरा कोई कलीग कि यार इंटरनेट केबल डाउन है, तो ठीक है, इस तरीके से बात करनी बनती है। लेकिन अगर PTA बताए तो उसको तो क्लियरली बताना चाहिए CVV3 डाउन है, 4 डाउन है, या वट एवर, कौन सी केबल डाउन है। देखें, पाकिस्तान में टोटल 7 ऑप्टिकल फाइबर्स कनेक्ट हो रही हैं। उनकी स्टेटमेंट में ये है कि 7 में से 1 डाउन है, और 7 में से 1 कौन सी डाउन है, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर ही हमें पता चलेगा, क्योंकि हर केबल की एक कैपेसिटी है, उसके ऊपर बैंडविड्थ अटैच है कि इतनी बैंडविड्थ हमारी इस केबल के थ्रू आ रही है, तब भी हम इम्पैक्ट कैलकुलेट कर सकेंगे कि यार ये वाली केबल डाउन है तो इतना इम्पैक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो वो अब इंफॉर्मेशन, वेग इंफॉर्मेशन से हमेशा ही शुक्र को शुबहात पैदा होते हैं कि अगर आप क्लियर इन्फॉर्मेशन, मैं बताऊंगी CV3 डाउन है, तो मुझे पता है CV3 इतने टेराबाइट की कनेक्टिविटी पाकिस्तान को दे रही है, तो आई वुड लाइक टू कैलकुलेट, तो देखूंगा कि यार कितना इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, और कौन सा ऑपरेटर उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हर ऑपरेटर हर जो मेरीन केबल्स हैं उनको नहीं इस्तेमाल कर रहा है। जैसे PTCL है, तो PTCL हर एक से इस्तेमाल करो, लेकिन उसकी मेजर ट्रैफिक सर्टन ऑपरेटर से या ऑप्टिकल फाइबर से आ रही होगी, अगर उनमें से डैमेज होगी तो वो उनको इम्पैक्ट करेगा। ट्रांसवर्ल्ड की अपनी कनेक्टिविटी है, अगर ट्रांसवर्ल्ड की केबल डाउन है तो ट्रांसवर्ल्ड के जितने यूज़र हैं वो मेजरली इम्पैक्ट होंगे, लेकिन बैकअप के लिए ओबियसली वो दूसरी ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर भी डाटा लेके जा रहा होगा। तो इसलिए इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मुझे परसेप्शन जो इससे फील हो रही है वो दिस सीम्स टू बी सम वेग इन्फॉर्मेशन। अगर होनी चाहिए तो उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये वाली हमारी ऑप्टिकल फाइबर डाउन है, क्योंकि पाकिस्तान कोई एक जगह पे जाके साथ की साथ केबलें नहीं कनेक्ट हो रही, हम दुनिया के डिफरेंट रीजन से जाके कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि हमारी किस साइड की ट्रैफिक के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और टोटल उसका प्रेशर कितना आएगा। अगर 7 से 1 वो डाउन है जिसकी हम बैंडविड्थ ही कम है, तो उसका इम्पैक्ट होना ही नहीं चाहिए।
ठीक है, तो वो इसलिए कुछ उस पर कहा नहीं जा सकता जब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल। मैं भी अभी देख रहा था न्यूज़ में, तो वो उसमें डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, नहीं। सिंपली ये लिखा हुआ है 7 में से 1 डाउन है। तो ये थोड़ा सा पीटीए को भी चाहिए कि जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। बल्कि अगर मैंने ये खबर देनी होती तो मैं बताता कि पाकिस्तान 7 ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, पहली का नाम ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पाँचवीं ये है, ठीक है, इसके ऊपर इतनी बैंडविड्थ है और इसमें से ये वाली डाउन है। दिस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हमारी ऑडियंस को पता चले कि यार इम्पैक्ट कितना होगा, वी कैन कैलकुलेट दैट इम्पैक्ट, और उसके मुताबिक लोग अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं। आज के दौर में पर्टिकुलरली जब हम बात कर रहे हैं, मेजर ERPs आर ऑन क्लाउड, ठीक है, ये जो जितना भी हम ये फायरवॉल का प्रोसेस करें या किसी भी वजह से अगर इंटरनेट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हर बिज़नेस सफ़र कर रहा है। मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे हमारा सारा क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन है। अगर मैं इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा हूँ या मेरा ISP नहीं जा पा रहा, तो मेरे रिटेल, सप्लाई चेन, फाइनेंस, सारे के सारे ऑपरेशन मेरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि मेरा वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। मेरा एक सर्टन लोकेशन के ऊपर डेटा सेंटर है, दैट इज़ नॉट इन पाकिस्तान। इवन पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हम अभी तक किसी भी कोई मेजर प्लेयर का डेटा सेंटर नहीं बनवा सके। कम से कम अगर कोई ऐसा होता तो उसमें ये था कि एटलीस्ट हमारे जो ERPs जो क्लाउड बेस्ड हैं वो यहाँ पे होस्टेड होते, तो इंटरनेशनल बैंडविड्थ के डाउन होने का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम से कम हो जाता। तो ये भी इसके साथ एक्स्ट्रा इश्यूज़ हैं, हमें मेरा ख्याल में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सर थैंक यू सो मच, आपकी इस सारी गुफ्तगू से मेरा अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सीखने को मिला। बस ज़्यादातर सर मैं ये चाहूँगा कि आखिरी कोई वैसा पैगाम जो आप देना चाहें उन सुनने वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, या उन पॉलिसी मेकर्स के लिए जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वो एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर लें तो क्या आसानियाँ इसमें हो सकती हैं। तो कोई पैगाम सर अगर आप देना चाहें तो सर ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दीजिएगा ताकि कुछ बेहतरी में हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान में ना एक्सपर्टीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान में यहीं पे बैठ के लोग ना दुनिया के बड़े बड़े नेटवर्क्स मैनेज कर रहे हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन आज के दिन में बात करूं तो पाकिस्तान की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको IT के नेटवर्क एक्सपर्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है आज के दिन में। जैसे फायरवॉलिंग है, नेटवर्क है, राउटिंग है, हर चीज़ अगर कुछ लोग जानते होंगे तब भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो करने की ज़रूरत है वो हमें किबला सीधा करने की ज़रूरत है। हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव लोगों को तंग करना ही है तो लोग तंग ही होंगे, और अगर मेरा ऑब्जेक्टिव लोगों को बचाना है, ठीक है, तो फिर उसका आउटकम भी वही आएगा। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसका आउटकम वैसा ही आएगा। अगर मैं जैसे मेरी कंपनी में मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, मेरा लोगों को तंग करना ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, मेरा लोगों को प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव है कि मैं मेलवेयर से, वायरसेस से, रैंसमवेयर से और कोई भी थ्रेट्स हैं जाए उनसे, या दूसरी जो अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं उनसे मैंने अपने लोगों को बचाना है। तो मैं बड़ा फोकस्ड हूँ कि यार मैंने इन चीज़ों को फ़िल्टर करना है और इनको मैंने कंट्रोल करना है, तो आई विल कंट्रोल दैट। और अगर मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये हो कि मैंने हर बंदे को तंग ही करना है, तो आई हैव अ बटन टू प्रेस कि यार हर चीज़ रुक जाए। मैं कहूँ भाई 10 साइटें हर बंदा बता दे मुझे, बस वही खुलेंगी, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, और मेरा ख्याल है एज ए गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना, लोगों को फैसिलिटेट करना होना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना होना चाहिए, ना कि लोगों को तंग करने की बात। जहाँ तक रहेगी बाकी लोगों की बात, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि VPN अब आप आज के दिन की आपकी ज़रूरत है। लोग X या ट्विटर बहुत इस्तेमाल करते हैं, डू यूज़ दैट। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए। अगर वैसे ऑफिशियली बैन होता तो शायद मैं भी ना इस्तेमाल करता, लेकिन उससे लगता है कि अगर वो कर रहे हैं तो ये अलाउड ही है। तो उसके लिए जब आपने वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है उस वक्त आप कनेक्ट करें, और बाकी जितनी सर्विसेज हैं उस वक्त उसको टर्न ऑफ कर दें। अच्छा, जो VPN की एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर एक्सक्लूजन्स भी होती हैं कि आप उसके अंदर सेटिंग्स में जाकर ना एक्सक्लूड कर दें कि मैं m.youtube.com खोलूँ तो वो VPN से ना जाए। लेकिन वो हर बंदे के लिए ईजी नहीं है उसको कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि एक्सक्लूजन में या तो आप URLs डाल सकते हैं या आप IPs डाल सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो उनको IPs का पता भी नहीं होगा, तो URL भी हर बंदे के लिए आइडेंटिफाई करना और उसमें पुट इन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आसान तरीका ये है कि आप उसको स्विच ऑफ करें और उसके बाद आप जो भी आपने सर्विस इस्तेमाल करनी करें। उससे क्या होगा, हमारा इंटरनेशनल जो हमारी बैंडविड्थ है उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा, और हमारी अपना एक्सपीरियंस वो भी बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ खोल रहा हूँ तो लोकल CDN से सबसे लोड, जो पे लोड सबसे ज़्यादा होता है ना, वो आपके ग्राफिक्स का होता है, वीडियोज़ का होता है, वो मुझे लोकली मिल रहा होगा। इंटरनेशनल बैंडविड्थ के ऊपर लोड कम हो जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो इसलिए चीज़ों को वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फायरवॉल हम चाह रहे हैं कि वाइजली इस्तेमाल होनी चाहिए, वैसे VPN की एप्लीकेशन भी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होगा कि दोनों चीज़ों में एक विन विन सिचुएशन डेवलप हो जाती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज की बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का सर इस पॉडकास्ट के लिए, और आगे भी सर हम आपको तकलीफ देते रहेंगे जब भी हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होगी, और आई होप इंशाल्लाह आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।